तो दोस्तों आज हो गया है 7 अगस्त 2020। बिहार समेत देश दुनिया की बड़ी और ताज़ा समाचार लेके आए सिर्फ आपके लिए। चलिए फटाफट खबर शुरू करते हैं। उससे पहले अगर चैनल को अब तक सब्सक्राइब ना किया हो तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें ताकि इसी तरह की खबर आपको हर रोज़ मिल सके। चलिए शुरू करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। उत्तर प्रदेश में कोरोना वायरस संक्रमण के मामले काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहे हैं। राज्य में कोरोना के नए मामलों ने सारे पुराने रिकॉर्ड को तोड़ दिए हैं। प्रदेश में गुरुवार को कुल 4,658 नए केस दर्ज किए गए। यहीं एक दिन में अब तक की सबसे ज़्यादा संख्या है। वहीं बीते 24 घंटे में 61 कोरोना मरीजों की जान चली गई है। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के अपर मुख्य सचिव चिकित्सा स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद ने बताया है कि 4,658 नए मामलों के साथ राज्य में कोरोना संक्रमितों की कुल संख्या फिलहाल 1,08,974 हो गई है। कुल मामलों में से इलाज के बाद ठीक हुए लोगों की संख्या अब 63,402 हो गई है। वहीं गुरुवार को ही 61 मौतों के साथ कोरोना की चपेट में आकर मरने वालों की संख्या अब 1,918 तक पहुंची है। आज की दूसरी बड़ी खबर, दिल्ली में तबलीगी जमात में शामिल होने वाले विदेशी नागरिकों में से 34 ने सुप्रीम कोर्ट में याचिकाएं दायर कर अपने देश लौटने की मांग की थी। विदेशी नागरिकों की ओर से दायर याचिका पर केंद्र ने जवाब देते हुए कहा कि इन विदेशी नागरिकों के तबलीगी जमात में शामिल होने के लिए भारत में आपराधिक कार्यवाही लंबित है। माफ़ी मांगने के बाद वो भारत छोड़ने और अपने घर जाने के लिए स्वतंत्र है। आपको बता दें कि केंद्र सरकार की ओर से कोर्ट में पेश हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार ने कहा है कि भारत में आपराधिक मामलों की पेंडेंसी उनके स्वदेश लौटने पर रोक नहीं लगाएगी, लेकिन यह संबंधित ट्रायल कोर्ट द्वारा पारित आदेश के अधीन होगा जहां उनके खिलाफ आपराधिक मामले लंबित है। सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि अगर ये सभी जमाती कोर्ट में अपनी गलती स्वीकार कर माफ़ी मांग लेते हैं तो ये अपने मुल्क वापस जा सकते हैं। आज की तीसरी बड़ी खबर, अयोध्या में राम मंदिर की नींव रखे जाने के बाद यूपी के संभल के सपा सांसद शफीकुर रहमान बर्क ने एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि अयोध्या में बाबरी मस्जिद थी और आगे भी रहेगी। जहां एक बार मस्जिद बन जाता है वहां ज़मीन हमेशा मस्जिद की ही रहती है और मस्जिद ही रहेगी। यह इस्लाम का कानून है। उन्होंने कहा कि मुसलमानों के डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। मुसलमान ये समझे कि हम किसी के रहम करम पर ज़िंदा नहीं हैं बल्कि ऊपर वाले के रहम करम पर ज़िंदा है। सपा सांसद ने कहा कि ये हमारे साथ नाइंसाफ़ी हुई है, लेकिन फिर भी मुसलमानों ने बहुत सब्र के साथ काम किया है, इसलिए हमें विश्वास है कि यह मस्जिद है और मस्जिद ही रहेगी। इसको कोई मिटा नहीं सकता। सपा सांसद ने संघ प्रमुख मोहन भागवत के अयोध्या भूमि पूजन कार्यक्रम में भगवा पहनने पर कहा कि उन्होंने आज तक कभी भगवा नहीं पहना था, लेकिन कार्यक्रम के दौरान वो भगवा पहने हुए दिखे और अब उन्होंने बता दिया है कि वो भगवा में हो गए हैं। उन्होंने कहा कि मंदिर की जो नींव रखी गई है उससे मुसलमानों की डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। मुसलमान डरे ना और ये समझे कि हम किसी के रहम करम पर ज़िंदा नहीं हैं बल्कि ऊपर वाले के रहम करम पर ज़िंदा है। इस देश के मुसलमानों ने जितनी बड़ी कुर्बानी दी है उसको कोई भुला नहीं सकता। आज की चौथी बड़ी खबर, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और असदुद्दीन अवैसी पर शिकायत दर्ज। रामलल्ला के खिलाफ नफरत को बढ़ावा देने का लगा है आरोप। जी आपको बता दें कि हिंदू सेना ने ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के प्रमुख असदुद्दीन अवैसी और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई है। शिकायत में कहा गया है कि उन्होंने रामलल्ला के खिलाफ नफरत को बढ़ावा देने का काम किया है। दिल्ली पुलिस को दी गई अपनी शिकायत में हिंदू सेना ने कहा है कि असदुद्दीन अवैसी और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड रामलल्ला, उनकी संपत्ति, हिंदू समुदाय और पूजा स्थल के खिलाफ नफरत और हिंसा को बढ़ावा दे रहे हैं। हिंदू सेना ने अपनी शिकायत में कहा है कि यह स्पष्ट रूप से रामलल्ला के पक्ष में दिए गए सुप्रीम कोर्ट के आदेश का अवमानना है। बता दें कि अयोध्या में राम जन्म भूमि पूजन से पहले असदुद्दीन अवैसी ने ट्वीट कर कहा था कि बाबरी मस्जिद थी और रहेगी। हिंदू सेना ने अपनी शिकायत में असदुद्दीन अवैसी की इसी ट्वीट का हवाला देते हुए शिकायत दर्ज कराई है। वहीं ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने भी ट्वीट किया था। आपको बता दें कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने ट्वीट कर कहा था कि बाबरी मस्जिद थी और हमेशा के लिए एक मस्जिद रहेगी। हागिया सूफिया हमारे लिए एक बेहतरीन उदाहरण है। आज की पांचवी बड़ी खबर, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के बिहार यूथ प्रेसिडेंट आदिल हसन आज़ाद ने बिहार शिया वक्फ बोर्ड और बिहार सुन्नी वक्फ बोर्ड से गुजारिश किया है कि पटना शहर के आसपास के कब्रिस्तान को जगह दिया जाए जहां कोरोना से मरने वालों को मिट्टी दी जा सके। कि जो कोरोना पेशेंट हैं उनको तकलीफ़ हो रही है, बहुत जगह शिकायतें आ रही हैं कि उनको कब्रिस्तान में जगह नहीं मिल रही है। तो हमारा वक्फ बोर्ड से मुतालबा है कि वक्फ बोर्ड इस मामले को ध्यान दे और वक्फ बोर्ड पूरे बिहार में और पटना में और पूरे बिहार में कब्रिस्तान का लिस्ट जारी करे कि इस कब्रिस्तान में अगर कोरोना के कोई पेशेंट है तो उनको तस्कीन तफनीन में आसानी मिले और वहाँ उनको जगह मिल जाए। दूसरा हमारा मुतालबा है कि पीपीई किट जो होता है
वो कब्रिस्तानों में मुहैया करा जाए, ताकि जनाजे में और उनके कब्रिस्तान के जो दफनाने में उनको आसानी मिले। तीसरा हमारा वक्फ बोर्ड से मुतालबा है कि वक्फ बोर्ड इस मामले को एम्बुलेंस की व्यवस्था करवाए, जो सुन्नी वक्फ बोर्ड है और शिया वक्फ बोर्ड है। माइनॉरिटी वेलफेयर डिपार्टमेंट के कोलैबोरेशन में और हेल्थ डिपार्टमेंट के जो बिहार सरकार का उसके साथ मिलकर करे। जो गरीब पेशेंट है उनको फ्री में दिया जाए, जो साहिब हैसियत है उनसे आप सब्सिडाइज रेट फेयर लीजिए। ये वक्फ बोर्ड इस काम को कर सकती है, जो पूरे पटना से पायलट प्रोजेक्ट शुरू करे और बिहार के फिर मुख्तलिफ जिलों में ये करे, फिर सीमांचल में भी वक्फ बोर्ड कर सकता है। चौथा हमारा मुतालबा है कि जो वक्फ बोर्ड के अंदर में जो भी मसाजिद है आती है उस पर उसका एक सूची जारी हो, उनके सेक्रेटरी से, उनके प्रेसिडेंट से, उस कमेटी के बात करे, और कहीं भी पूरे बिहार में जो उनके मस्जिद के इमाम साहब है, क्योंकि वक्फ बोर्ड के अंडर में, और वक्फ बोर्ड बहुत जगह पैसा भी देता है, उनको तनख्वाह भी देता है, तो उस इमाम साहब का फ़ोन नंबर लिस्ट जारी करे ताकि जनाजे की नमाज़ पढ़ाने में आसानी हो। कहीं कहीं शिकायत आ रही है कि जनाजे की नमाज़ पढ़ाने में दुश्वारियाँ हो रही है। तो उम्मीद करते हैं कि वक्फ बोर्ड, शिया वक्फ बोर्ड, सुन्नी वक्फ बोर्ड और अल्पसंख्यक कल्याण जो बिहार सरकार का है, इस मामले को गंभीरता से लेगा और आम आवाम में जो परेशानियां हो रही हैं, जो दफनाने में दिक्कतें हो रही हैं, जो जनाजे का जो प्रोसेस है जो उसमें दिक्कतें हो रही हैं, कब्रिस्तान खोजने में दिक्कत हो रही है, उम्मीद है कि वक्फ बोर्ड इस मामले को देखकर इस पर सुनवाई करेगा इंशाअल्लाह। आज की छठी बड़ी खबर पीस पार्टी के नेता शादाब चौहान ने राम मंदिर भूमि पूजन को लेकर कई सवाल खड़े किए हैं। नजर आए जिसमें सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ी और एक संदेश गया कि ये हो क्या रहा है। दूसरी तरफ प्रधानमंत्री जी के संबोधन में उन्होंने कहा कि लोगों ने त्याग और बलिदान दिया। एक क्रिमिनल एक्ट करने वाले लोगों को आप बलिदानी कहेंगे? बाबरी मस्जिद को शहीद करने वालों ने भारत के विचारधारा का कत्ल किया, उसके बाद से ही दंगे भड़के। वो अडवाणी की रथ यात्रा जिसके प्रचारक श्री नरेंद्र मोदी जी थे, जहां जहां वो रथ यात्रा गई वहां दंगे और फसाद होते रहे। दूसरी चीज, अभी क्यूरेटिव पिटीशन हमारी पेंडिंग है। पीस पार्टी ने न्याय के लिए ही क्यूरेटिव पिटीशन फाइल की थी जो अभी भी पेंडिंग है। तो क्यों आप एक लास्ट रेमेडी ऑफ लॉ से पहले ये सब कुछ किए? दूसरी बात, हमारा रिलीजियस बिलीफ है कि बाबरी मस्जिद मस्जिद थी, मस्जिद है और मस्जिद रहेगी। दूसरी चीज कि बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा कि कानून कितना भी अच्छा हो, अगर पालन करवाने वाले खराब होंगे तो कानून बुरा ही साबित होगा। ये पूरा फैसला आस्था की बुनियाद पर था और जिस तरीके से पूरे टीवी चैनल और सब जगह महिमा मंडन किया गया, तो देश को एक सेकुलर राष्ट्र की तरफ से मोड़कर एक हिंदू राष्ट्र में नहीं, हिंदुत्व राष्ट्र की तरफ, गोलवलकर और सावरकर की विचारधारा की तरफ मोड़ने का प्रयास जो किया जा रहा है वो भारत के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है। और मुझे अफसोस होता है कि रामनाथ कोविंद जी को शायद इसलिए नहीं इन्वाइट किया गया क्योंकि वो दलित थे, केशव प्रसाद मौर्य जी को इसलिए नहीं बुलाया गया क्योंकि वो पिछड़ी जाति से आते थे। पूरी तरीके से बिना मुहूर्त के, बिना सब चीजों के, पूरा एक प्री प्लान एजेंडा भारत की जनता को कोरोना और चाइना की नाकामी छिपाने के लिए यह सब किया गया है। और अगर कोई यह समझ रहा है कि हम तारीख बदल देंगे, तारीख जरूर पलटती है, तारीख जरूर पलटती है। इतिहास गवाह है, जब जब अन्याय हुआ है तो ईश्वर ने न्याय किया है। और मैं श्री राम मर्यादा पुरुष का वंशज होने के नाते यह कहता हूं, अगर मेरे पूर्वज श्री राम होते तो मेरे साथ खड़े होकर के इस राम मंदिर का विरोध करते और अन्याय के खिलाफ लड़ते, क्योंकि कब्जा करने के ही नहीं थे। यह हमारा स्टैंड बिल्कुल स्पष्ट है कि अगर हमारे पूर्वज मर्यादा पुरुष श्री राम, जो मेरे पूर्वज है, मेरा पारिवारिक रिश्ता उनसे है, मेरे शादाब चौहान का, अगर वो आज बजाहिर जीवित होते तो आज वो हमारे साथ खड़े होते, क्योंकि श्री राम के नाम का दुरुपयोग कर करके, श्री राम के नाम का इस्तेमाल करके, भारत की जनता की भावनाएं भड़का करके राजनीतिक लाभ के लिए पूरा कार्य किया गया। और रही बात सुप्रीम कोर्ट की, हम सुप्रीम कोर्ट का सम्मान करते हैं, सुप्रीम कोर्ट के फैसले का रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन डिसएग्री करते हैं। इसीलिए क्यूरेटिव पिटीशन, लास्ट रेमेडी ऑफ लॉ जो है, उसका हमने इस्तेमाल किया है। हम लोग बाबा साहब अम्बेडकर के उस शब्दों पर पूर्णतः विश्वास करते हैं जो मैंने अभी दोहराए थे। और एक बात और है, सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस इस बात को स्वीकार कर चुके हैं कि सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम जरूर है लेकिन अचूक नहीं है। और अमित शाह जी ने क्या कहा था? अमित शाह जी ने कहा था
सबरीमला के मामले में कि सुप्रीम कोर्ट को सोच समझकर फैसले देने चाहिए। किसने कहा था? रंजन गोगोई साहब को क्यों राज्यसभा का या क्या गिफ्ट दिया गया? कि आपसे पहले ऐसा कब होता था कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को यह सब मिला हो? दूसरी चीज, कोरोना जैसी महामारी में इसका इस्तेमाल किया गया और जो भाषण में जिस तरीके से पूरा एक सेक्युलर राष्ट्र से देश को धर्म का देश बनाने का जो षड्यंत्र है वो भारत के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है।